इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अमेज़न पे बैलेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे अभी अमेज़न पे बैलेंस क्या है। जिस किसी का भाई अमेज़न इंडिया पर अकाउंट है तो वो ये सर्विस ले सकता है। अगर आपका अमेज़न इंडिया पर अकाउंट है तो आप एडवांस में अमेज़न पे बैलेंस में पैसे डाल सकते हैं और वो जो पैसे हैं आप बाद में प्रोडक्ट परचेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। तो अभी हम देखेंगे कि अमेज़न पे बैलेंस यूज़ क्यों करना चाहिए और या फिर इसका फ़ायदा क्या है। तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो पेमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सीओडी कैश ऑन डिलीवरी, कार्ड ऑन डिलीवरी, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट कर सकते हैं। देखिए अभी प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से परचेसिंग करते हैं तो उस समय हर समय आपको एक तो पासवर्ड डालना पड़ता है, ऊपर से ओटीपी होता है, वन टाइम पासवर्ड, लॉगिन करना पड़ता है आपको। तो या फिर आपको डेटा भी भरना भरना पड़ सकता है कुछ। तो उसमें आपका जो है वक्त जाता है और कभी-कभी अगर एरर हो जाती है, गलती हो जाती है तो उसमें भी आपका बहुत सारा वक्त और मेहनत अ, बेकार हो जाती है। तो ऐसे में अमेज़न पे बैलेंस जो है हमारा समय बचाता है और हमारी जो मेहनत है वो बचाता है। तो अभी हम वो देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे कि एग्ज़ाम्पल लेके मैं दिखाऊँगा आपको। तो उसके लिए आपको पहले अमेज़न इंडिया की जो वेबसाइट है या फिर अमेज़न इंडिया का जो अ, ऐप है तो उसमें जाना पड़ेगा। मैंने ऐप यहाँ पे ओपन किया है। तो यहाँ पे आपको पहले अमेज़न इंडिया पे लॉगिन करना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में 3 लाइन्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। वो जो 3 लाइन है तो उसमें अगर आप प्रेस करोगे तो आपको एक ऑप्शंस जो है आपके सामने आएँगे। उसमें से ऊपर से 7th नंबर का जो ऑप्शन है तो अमेज़न पे करके है। तो वो अगर आप दबाएँगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा यहाँ पे जो कि अमेज़न पे बैलेंस का पेज रहेगा। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस है, ऐड बैलेंस, व्यू स्टेटमेंट, ऐड गिफ्ट कार्ड, मैनेज कार्ड्स। तो आपको अगर ऐड बैलेंस करना है तो ऐड बैलेंस का ऑप्शन चूज़ करना है। और यहाँ पे भी कुछ उन्होंने शॉर्ट में दिया है, व्हाई यूज़ अमेज़न पे बैलेंस। तो इसमें जो है इंस्टेंट चेकआउट आप कर सकते हो। अगर आपको फ्रीक्वेंट परचेज़ करना है तो आप इंस्टेंट चेकआउट कर सकते हो उसके ज़रिए। बैलेंस ट्रैकिंग आपके अकाउंट में जो है पे बैलेंस के अकाउंट में जितने भी सारे पैसे हैं तो वो आप कभी भी आप मॉनिटर कर सकते हो। कितना खर्च हुआ है, कितना ऐड हुआ है, वो आप देख सकते हो। फास्टर रिफंड्स अगर कोई प्रोडक्ट आप रिटर्न करते करते हो तो नॉर्मली अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अगर आप या इंटरनेट बैंकिंग से अगर आप परचेस करते हो तो वो रिफंड जो है आपको मिलने के लिए 2 से 15 दिन तक का वक्त लगता है। लेकिन इसमें जो है उन्होंने जो टाइम दिया है वो मैक्सिमम 24 आवर्स दिया है, मतलब 2 मिनट में भी आपका रिफंड हो सकता है। तो इसके वो जो ये जो एडवांटेजेस है तो ये है। तो अभी हम देखेंगे कि ऐड बैलेंस हम कैसे करेंगे। तो ऐड बैलेंस पे क्लिक कीजिए तो आपको एक नया पेज ओपन होगा यहाँ पे, टॉप अप योर अमेज़न पे बैलेंस। अभी जो मेरा अवेलेबल बैलेंस जो है वो 666.90 रुपीज़ है। तो अभी मैं कुछ अमाउंट यहाँ पे ऐड करूँगा, जैसे कि 2500 ₹2500। तो आप कितना भी अपने मन से ऐड कर सकते हैं या फिर जो भी फिक्स्ड डिनोमिनेशंस यहाँ पे ऊपर दिए हैं 1000, 2000, 3000, 5000 अप टू 20000 के कुछ डिनोमिनेशंस दिए, वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात बताऊँ कि यहाँ पे जो नोट दी है उन्होंने, अमेज़न पे बैलेंस जो है अमेज़न डॉट इन गिफ्ट कार्ड्स परचेज़ करने के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो। और अमेज़न इंडिया की वेबसाइट के अंदर ही कुछ सर्टेन ग्लोबल स्टोर्स होते हैं, तो वो भी आप प्रोडक्ट इससे परचेज़ नहीं कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने इसमें अमाउंट ऐड कर दिया अमेज़न पे बैलेंस में, तो वो आप फिर से बैंक अकाउंट में नहीं ला सकते हैं। तो वो जो अमाउंट है आपका अमेज़न पे बैलेंस का, उससे आपको वो जो है अमेज़न इंडिया पर ही परचेस करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन ओपन होगा जो 2500 रुपीज़ है। मुझे अभी अमेज़न पे बैलेंस में ऐड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेट बैंकिंग का जो है ऑप्शन चूज़ किया है। उसमें से आप बैंक चूज़ करना है आपको और कंटिन्यू करना है। तो ये जो अभी इसके बाद का जो प्रोसेस है वो जैसे कि नॉर्मल आप परचेस करते हैं इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड से, उसी तरह से आपको यहाँ पे ये आपको फॉलो करना है बाकी के जो स्टेप्स है। प्लेस योर ऑर्डर जब प्ले प्ले आप दबाएंगे उसके बाद आपको जो है वो बैंक का जो है पेज ओपन होगा। तो इस तरह से हमने जो है ऐड कर दिया है बैलेंस, जो कि नॉर्मल ऑर्डर की तरह ही होता है। अभी हम ऑर्डर में जाके देखते हैं, दिखेगा कि ये जो है एडिशन हमने किया है पे बैलेंस का, तो वो आपको रेगुलर ऑर्डर की तरह ही दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिख सकता है कि मैंने जो 2500 रुपये ऐड किए थे वो यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर की तरह दिख रहे हैं।
समझिए कि अभी हमें कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, तो पहले वो प्रोडक्ट जो है वो कार्ट में डालना पड़ेगा और उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट करना पड़ेगा। और इसके बाद जो पेमेंट ऑप्शन आएगा आपको, यूज़ दिस मच अमाउंट ऑफ योर दिस मच अमाउंट अमेज़न पे बैलेंस, तो ऐसा ऑप्शन आपको आएगा, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है और प्लेस ऑर्डर जब आप करेंगे तो आपकी जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गई है और अमेज़न पे बैलेंस जो है आपका डिडक्ट हो चुका है। तो अभी आप चेक कर सकते हैं अमेज़न पे बैलेंस पर। तो अगर व्यू स्टेटमेंट करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है अवेलेबल बैलेंस आपका जो है कम हो गया है और 2030 रुपये जो है ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है। सारी डिटेल जो है आपको इसमें आ जाएंगे।